हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि सवारी का मतलब क्या है और सवारी जो है वो अत्यंत गूढ़ विषय है। सवारी कैसे आती है, इससे संबंधित जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। वहाँ पे हमने ये बताने का प्रयास किया है कि सवारी जो होती है अलग अलग शक्तियों की और किस प्रकार से जो मंत्र जाप करके सवारी का आवेश आता है, संबंधित शक्ति का आवेश आता है उसमें, और जो पूजित शक्ति होती है जिसमें कि सवारी साधक को आता है या साधिका को आता है, वो क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने ये बताया है, बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि यदि कोई ये कहता है कि हमें माता काली की शक्ति की सवारी आती है, हमको बाबा भोलेनाथ की सवारी आती है, या फिर भैरव जी की सवारी आती है, क्योंकि अधिकतम आप देखेंगे तो माता काली के सवारी की बात लोग करते हैं, भैरव बाबा के सवारी की बात करते हैं कि उनको भैरव बाबा की सवारी आते हैं, उनको माता काली की सवारी आती है अथवा भोलेनाथ का आवेश आता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सवारी है यानी संबंधित शक्ति क्या उनके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो ये बिल्कुल नहीं है। वो एक विशेष प्रकार की सशक्त सात्विक वृत्ति होती है संबंधित शक्ति के सेविकाओं के, जो कि साधक के ऊपर उनका आवेश आता है, उस ऊर्जा का आवेश आता है, और जिस चीज़ के लिए वो प्रार्थना करता है वो समस्या का समाधान होता है। वो चाहे किसी की बीमारी से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार के तंत्र बाधा से के समाधान से संबंधित हो, तो वो उस समस्या का समाधान होता है। तो इसमें साधक के स्वयं, साधक की जो ऊर्जा होती है, साधक का जो प्राण ऊर्जा है वह एक निश्चित मात्रा में नष्ट होता है। यह भी उतना ही सत्य है। अगर किसी के ऊपर कभी सवारी आती है तो सवारी आने के पश्चात जब वो नॉर्मल होता है तो उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए या देखा जाए, या वो व्यक्ति स्वयं ये चीज़ बता सकता है कि उसके शरीर में उसे बहुत कमजोरी महसूस होता है। जिनको सवारी आती है वो हमारी बात को अच्छे तरीके से भली भांति समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसको शारीरिक रूप से काफ़ी कमजोरी महसूस होती है, और ऐसा होता इसीलिए है जो कि मैंने बताया कि निश्चित मात्रा में साधक या साधिका की ऊर्जा नष्ट होती है। और जहाँ तक देखा गया है अधिकतम, मतलब कह सकते हैं 99% तो यही होता है कि अगर कोई महिला साधिका हैं तो उनको माता काली या अन्य उनके स्वरूप के शक्तियों की जो है कि सवारी आती है, और अगर पुरुष साधक हैं तो जो ईश्वर यानी भगवान है उनके जो पुरुष स्वरूप, पुरुष साकार स्वरूप की ही उनको सवारी आती है। और यही होता भी है। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि अगर कोई पुरुष है तो उनको माता काली की सवारी है, कोई महिला है तो उनको बजरंगबली की सवारी है, आवेश है। ऐसा नहीं होता है, ये भी परम सत्य है। लेकिन आने के बाद साधक की जो जीवनी ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा होती है, वो निश्चित मात्रा में नष्ट होती है। यह परम सत्य है। और ज़्यादातर जो सवारी आने पर
किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष प्रकार की समस्या के लिए जब प्रार्थना किया जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो साधक की साधना होती है या वो जो संबंधित ऊर्जा से उसका जो संपर्क होता है उसमें भी कमी आती है। वो चाहे जाप करने से जो आवेश आता हो तो भी, या पूजित शक्ति के द्वारा आवेश आता हो तो भी। ज़्यादातर जो साधक आप देखेंगे जिनके ऊपर सवारी इत्यादि आती है, वह किसी की समस्या के लिए ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते उनका। और जो अन्य प्रकार की कर्ण पिशाचिनी भूत प्रेत इत्यादि ब्रह्म राक्षस या जिंद वगैरह पूछ करके दरबार वगैरह लगाते हैं, वो तो फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी स्वयं की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। उसमें उस जो तामसिक शक्ति है, वह तामसिक शक्ति सूक्ष्म रूप से उन क्रियाओं को करती है, कार्यों को करती है। परंतु जो ये सवारी की शक्ति होती है, ये आपके स्वयं के जीवनी और प्राण ऊर्जा को भी एक निश्चित मात्रा में खींचती है, उसका यूज करती है। तो सवारी जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ईश्वर की उपासना, साधना और आराधना, स्वयं के स्वरूप में स्थित होना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।